ये तो ग्राउंड मीडिया में दीपक भाई और स्वीटी बहन, आपका स्वागत है। राम राम। राम राम। बहन जी कैसे हैं? ठीक है जी बिल्कुल बढ़िया। आप सबका प्यार और आशीर्वाद है तो बिल्कुल बढ़िया है। दीपक भाई तो तासला मनाना कोई गलत बात नहीं है, तासला मनाना तो अच्छी बात है। ले मैं आज भी नहा लूंगा, तासला में क्या कर लिया भाई। स्वीटी तो यही कह रही है, इसका तो अर्थ यो है कि जीने की कलम मैंने सिखाई, इनको नहाना धोना तक भी नहीं आया करता। स्वीटी है ये किसी के प्यार के चक्कर में हो, या हो सकता है कि ये दीपक हुड्डा है यूं किसी के उसमें प्यार में हो सकता है। उत्तेजना और अवश्य मानता हूँ ये प्यार नहीं है। प्यार तो हमारे जो हरियाणवी संस्कृति के माध्यम से जो हमारा तो मैं अपनी स्थिति से देखूंगा। जब प्रेम हुआ तब भी उसने पता तासला मनावा थी, अब उसकी उड़ा देना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल चाय बेचे थे, बिल्कुल आज वो विश्व का नेतृत्व करते हैं, तो ये उस बात की थोड़ी बात लगेगी। ये तो पक्ष विपक्ष की बात होगी। बहुत सारे तलाक होने के बाद में भी खाप पंचायतें घरों को बसाती हैं, मिलाती हैं। ऐसे मैंने बहुत सारे देखे तलाक होने के बाद में भी। राजनीतिक पार्टी कोई भी हो, चाहे सत्ताधारी पार्टी हो चाहे विपक्ष की पार्टी हो, उनका हाथ जरूर मिलेगा। और मुझे तो ऐसी संख्या इसके पीछे भी कोई ना कोई राजनीति षड्यंत्र है। जब तो लगता है आपको दोबारा भी बच सकते हैं, मेरे कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। साथियों, मुद्दा वही है कि भारतीय कबड्डी टीम के पूर्व कप्तान दीपक निवास हुड्डा, वो वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाली बॉक्सर स्वीटी बुरा, जी हां, दोनों पति पत्नी की लड़ाई मीडिया, सोशल मीडिया और अखबारों की सुर्खियां बन चुकी है। लगातार सोशल मीडिया के ऊपर कंट्रोवर्सी इस तरीके से फैल चुकी है कि आम लोग भी इसके ऊपर चर्चा करने लगे हैं। नौजवान युवा भी इसके ऊपर चर्चा करने लगे कि आखिरकार दो खिलाड़ियों के बीच, दो पति पत्नियों के बीच, जो राष्ट्रपति अवार्डी है, अर्जुन अवार्डी है, कि उनके बीच में ऐसा क्या हुआ कि विवाद इतना बढ़ गया कि आज एक दूसरे के आमने सामने खड़े, कोर्ट में दोनों की तरफ से केस है। सोशल मीडिया के ऊपर आपने वो वीडियो भी देखी कि थाने के अंदर स्वीटी बुरा अपने पति के ऊपर हमला बोलती है, यानी कि उनका गला पकड़ती है। हालांकि स्वीटी ने भी ऐसा कहा है कि पूरी वीडियो एसपी साहब ने नहीं दिखाई, और यहाँ तक कि जिस दिन पहले दिन स्वीटी बुरा लाइव आई थी उस दिन कहा था कि यदि मैं मर जाती हूँ तो मेरी मौत के जिम्मेदार दीपक निवास हुड्डा वे हिसार के एसपी होंगे। फिलहाल समाज सेवी सुमन बागवानी से हमारे साथ दलबीर चहल मौजूद है। जींद जिले का रदाना गांव और सामाजिक व्यक्ति हैं। इन्होंने कम से कम 400 से 500 समझौते करवा रखे हैं। आपसी झगड़े या फिर पति पत्नी की लड़ाई को लेकर के काफ़ी एक्टिव रहते हैं। लगभग 250 से 300 तो इन्होंने घर पति पत्नी के बसवा रखे हैं। इसी मुद्दे के ऊपर बात करेंगे कि आज आखिरकार हरियाणा और पूरे देश के अंदर ये जो पति पत्नी का मुद्दा है इतना वायरल होने लग रहा है, आखिर इसके पीछे कारण क्या है? सबसे पहले दलबीर भाई, ग्राउंड में स्वागत आपका। राम राम भाई जी। राम राम। सबसे पहले पत्रकार महोदय आपका और आपकी टीम का और आपके जितने भी दर्शक हैं सभी का स्वागत, धन्यवाद, हार्दिक अभिनंदन। बिल्कुल भाई जी, राम राम। राम राम जी। और कैसे हैं? शुभ नाम अपना? मेरा नाम राजेंद्र शर्मा। राजेंद्र शर्मा भाई। राजेंद्र और दलबीर भाई दोनों समाज सेवी हैं, इनकी जोड़ी काफी मशहूर है। दलबीर भाई ये बताओ, स्वीटी बुरा और दीपक हुड्डा, इस विषय के ऊपर आपको क्या लगता है? भाई दोनों देखो आदरणीय है, सम्मानीय है भाई। लड़कियां स्वीटी को अपना आइकन मानते हैं, लड़के दीपक हुड्डा को मानते हैं, लेकिन आज इस स्थिति पे दोनों पति पत्नी की लड़ाई कोर्ट में है। और कोर्ट की बजाय लोगों का ये कहना है भाई यदि पति पत्नी की लड़ाई थी तो चलो कोर्ट में चली, कोई बात नहीं, लेकिन सोशल मीडिया पर नहीं चलनी थी। देखिए ऐसा है, विवाद गरीब के घर में हो या अमीर के घर में हो, विवाद कोई छोटा हो या विवाद बड़ा हो, विवाद होता है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से भारद्वाज साहब कि विवाद गलत है। और ये वो चेहरे हैं जो राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित हैं, दोनों चेहरे जी, और दोनों खिलाड़ी रहे। और इस टाइप के जिस प्रकार से खिलाड़ी हैं या कोई बड़े अधिकारी हैं, अगर उनका कोई विवाद, यानी कि जो घर का विवाद अगर देड़ियां तो बाहर आवा है, तो उस पर कहीं ना कहीं नौजवानों पे, महिलाओं पे, बच्चों पर गलत असर पड़ता है। मेरा निवेदन है इन दोनों से बार बार कि भाई एक जना को झुक जाना चाहिए। और जब रिश्ते हैं, वो रिश्ते हमेशा झुकने से निभते हैं, न कि कंडीशन से। कहीं ना कहीं दोनों कंडीशन रखते हैं। वो कहता है कि तू छोटी है, वो कहता है कि तू छोटा। कहीं ना कहीं ऐसी जिद है कि उस चीज को खींच रहे हैं, लेकिन जब छोड़ देंगे तो अपना आप चीज सेट हो जाएगी। अभी तक इनके जो है संबंध नहीं टूटे हैं। और आरोप या इस प्रकार की और बातें हैं, वो तो विवाद में कहीं ना कहीं गलत भी लगते हैं और सही भी लगते हैं।
अच्छा, एक बयान सोशल मीडिया पर जो स्वीटी बुरा ने कहा था कि भी दीपक हुड्डा की जो स्थिति ऐसी थी कि वो तसड़े में नहाते थे। ये आपने सुना था बयान स्वीटी बुरा का, सोशल मीडिया पर काफी वायरल होने लग रहा सुना है। था। इस टिप्पणी पर क्या कहें भाई, प्यार और जो प्रेम होता है, क्या प्रेम का पैमाना आर्थिक स्थिति, गरीबी, अमीरी या फिर साधन होते हैं कि भाई उनका कहना है कि भाई उनके घर में तो मतलब तासड़ा मना कर दे, तो तासड़ा क्या प्यार का पैमाना होता है? देखिए ऐसा है पत्रकार महोदय कि ये कोई बात नहीं है तासड़ा में नहाना, बाथरूम में नहाना, तालाब में नहाना। ये तो एक आदमी की अपनी इच्छा के अनुसार अपनी भावनाओं पर डिपेंड करता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि हम गरीब हैं तो ये तासड़ा में नहावा, ये कोई जरूरी नहीं है। और दूसरी बात, आज के समय अमीर व्यक्ति जो मुल्तानी होती है ना, उससे अपना महिलाएं सर को धोती हैं, पुरुष अपना जो है उसे मुल्तानी को मसलते साबुन वगैरह शैम्पू उसको प्रयोग नहीं करते। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि भाई वो गरीब है, उनकी ऐसी परिस्थितियां हैं कि वो बाथरूम में नहीं नहा सकते या बाथरूम नहीं बना सकते। इस टाइप के मुद्दे मैं नहीं मानता कि इनका कोई आधार होगा। तो तासड़ा में नहाना कोई गलत बात नहीं है, तासड़ा में नहाना तो अच्छी बात है। ले मैं आज भी नहा लूंगा, तासड़ा में क्या कर लिया भाई, मैं एक बाल्टी में नहाता हूँ, उस एक बाल्टी में ना अपने सर पर डाल ले या तासड़ा में बैठ कर उसकी अपने ऊपर डाल ले, उसमें क्या मतलब, उससे तो बल्कि फायदा है, पानी की बचत होगी। और अपना हरियाणा में तो ज्यादातर देखा भी होगा आपने भाई, जब तक ये बाथरूम का कल्चर तो अभी 5-10 साल से ज्यादातर अभी आया है भाई, महिलाएं तासड़ा में नहा कर दी, मर्द मानस तो वैसे भी बाहर बैठकर न मान ले बाहर नहा कर दा। नहीं, बाहर ना आया करता, आज भी गामा में इस प्रकार के नावे हैं। ये कोई बात नहीं, हम खुद नहाते हैं, पाटड़ी पे बैठ के एक आदमी आंगन में नहाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य है, जो जिस टाइप का प्यार है, जो भावना है, जो इनके विचार मिले थे, उस समय देखना था ये तासड़ा था कि बाथरूम का योग्य था और क्या था क्या नहीं था। और जहां तक मेरा अनुमान है कि ये काफी सीनियर खिलाड़ी रहा है। प्रतिक्रिया क्या है इस बयान के ऊपर, तसड़े में नहाने वाले बयान पर आपकी प्रतिक्रिया क्या? इसमें क्या है पत्रकार महोदय, ये तो मेरे ख्याल में बेबुनियाद बातें हैं, इनका तो कोई अर्थ नहीं इस बात का। आप ये बताओ भाई, मतलब इस टाइप की बात कह के उस बात को ये साबित किया जा रहा है कि इनका ब्योंत नहीं था। सीधा सीधा उसका अर्थ ये है भाई, इनका ब्योंत नहीं था, मेरा ब्योंत था, और मैं इस घर में आई जब इनका बाथरूम वगैरह इस टाइप की चीजें बनी। इसका अर्थ यूँ था कि मतलब जीने की कलम मैंने सिखाई। स्वीटी तो यही कह रही है, इसका तो अर्थ यूँ है कि जीने की कलम मैंने सिखाई, इनको नहाना धोना तक भी नहीं आया करता। ये इस चीज का मेरे ख्याल में कोई आधार नहीं है। अगर आपने नू लाग था कि ये आपके लेवल के नहीं है, तासड़ा में नाव है, तो छोड़ देंगे, मत कर, ब्याह नहीं करना था, प्यार नहीं करना था, और देख लेंदी कोई बाथरूम वाला नहीं तो कोई बात नहीं। दलवीर भाई, पूरे हरियाणा के अंदर आप भी समाज से बहुत सारे मुद्दों के ऊपर आप जाते हैं, बहुत सारे समझौते भी आपने कराए हैं। कारण क्या मानते हैं भी आज इस टाइम पर पति पत्नी के मुद्दे, पति पत्नी की लड़ाई, पति पत्नी के झगड़े इस हद तक बढ़ गए हैं कि या तो तलाक या फिर डायरेक्ट मर्डर। वो ड्राम वाला भी केस आपने देखा, बिल्कुल। मुस्कान ने अपने पति का कत्ल करके अपने बॉयफ्रेंड के लिए भाई मार करके ड्राम में सीमेंट में चढ़वा दिया। भाई कारण क्या, पति पत्नी की लड़ाई क्यों बढ़ रही है इतनी आज के टाइम पर? ये ऐसा है, देखिए पहले जब अपने जो बुजुर्ग थे, जब वो शादी करया करते, नुका करते भाई घर बार देखांगे, ब्योंत देखांगे, भाई उनकी कितनी औकात है वो लेवल देखांगे। वो एक्चुअली में कहते हैं वो विचार देखा करते कि इनके विचार और हमारे विचार कितने मिले हैं। भावनाओं से पता चला करता कि क्या इस घर की लड़की मेरे परिवार की बहू बनने के लायक है, क्या इस परिवार का लड़का मेरे घर का जो है बेटे बनने के लायक है। इस टाइप की वो चीजें देखा अगर दे, खानदान देखने का अर्थ यूँ था, वो कोई गुदड़े खाट या वो सोपे वो हिली नहीं देखा करते, और लेवल देखा करते, विचारों की भावना है सारी। और रही बात, जब से सृष्टि रचेता हुई है, रची है, तब से इस देश में, इस वर्ल्ड में दो प्रवृत्ति के आदमी हैं जी। एक राक्षस प्रवृत्ति के, एक देवता प्रवृत्ति के। जो आपकी रक्षा करे वो देवता है, जो आपको मार दे या आपको गलत रास्ते पे धकेल दे वो राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति है। तो इस टाइप के पहले भी होया करते और आज भी हैं। तो मनुष्य प्रवृत्ति में रहने से तो ये नहीं है कि भाई वो अंदर से सही इंसान है या अंदर से सही मानव है, उसके अंदर दिल में क्या छुपा है उस चीज़ को तो हम देख नहीं सकते। तो कहीं ना कहीं ये जो बातें इस टाइप की होती हैं, इसमें मैं ये मानता हूँ कि कहीं ना कहीं बाहर का या तो कोई व्यक्ति हमारे घर में जिस प्रकार से महिला एंट्री कर रही है या कोई पुरुष एंट्री कर रहा है, तब ये जो है तो लड़ाई में आपने क्या लगता है भाई किसी और की? हाँ हो सकता है, मेरा मानना है कि हो सकता है कि इसमें या तो स्वीटी है ये किसी के प्यार के चक्कर में हो, या हो सकता है कि ये दीपक हुड्डा है यूँ किसी के उसमें प्यार में हो सकता है। मेरी व्यक्तिगत सोच है। अच्छा। तो इससे ज़्यादा आजकल परिवार टूटने के चांस बढ़ जाते हैं। और रही बात
हमेशा ये रिश्ते भाई साहब विश्वास से चलते हैं, और विश्वास रहे नहीं उसका का प्यार प्यारी, और ये प्यार नहीं है, ये हवस और उत्तेजना है। प्यार तो क्या, जब शादी करते हैं पिता अपने बेटा के लिए बहू देख के आता है या बेटी के लिए बटेऊ देख के आते हैं, तो उनके अंदर भी तो मियाँ बीबी के अंदर प्यार होता है। ये जरूरी थोड़ी कि हमने पसंद चीज किसी से शादी कर ली वो प्यार हो गया, ये तो कोई अर्थ नहीं इस चीज़ का। मैं तो इसको सीधा सीधा उत्तेजना और अवश्य मानता हूँ, ये प्यार नहीं है। प्यार तो हमारे जो हरियाणवी संस्कृति के माध्यम से जो हमारा कल्चर था उसके मुताबिक तो जो शादियाँ होया करती उनका एक अलग महत्व होया करता, वो 99% टूटा नहीं करती, और ये 99% जुड़ती नहीं। बिल्कुल भाई, बहुत बड़ी बात दलबीर चहल ने बताई है। देखो भाई, सबसे बड़ा मुद्दा पूरे हरियाणा के अंदर दीपक निवास हुड्डा और स्वीटी बुरा का यही सोशल मीडिया पर वायरल होने लग रहा है। खास तौर पर दो खाप पंचायतों को लेकर के भी सोशल मीडिया के ऊपर है काफ़ी सारी पोस्ट वायरल होने लग रही थी। लेकिन खाप पंचायतों से जब हमने बातचीत की तो खाप पंचायतों का कहना था कि हम किसी के पास नहीं जाते, बल्कि खाप पंचायतों के पास ही यानी कि पीड़ित को आना पड़ेगा और दोनों पक्षों को आना पड़ेगा। खाप पंचायतें फैसला यानी कि उसके बाद जो फैसला है समझौता करवाते कभी भी निर्णय नहीं लेती है। निर्णय लेने का कार्य कोर्ट को होता है या जज साहब को होता है। केवल और केवल जो पंचायतें खाप पंचायतें वो समझाने का कार्य करती है। भाई सबसे बड़ी बात यह है पूरे हरियाणा के अंदर है कि भाई 7 साल का जो लिव इन रिलेशनशिप का जो रिश्ता था दीपक निवास हुड्डा स्वीटी बुरा का, उस टाइम पर तो किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं बना। लेकिन मात्र 2.5 साल जब शादी को हो चुके यानी कि लगभग 10 साल का जो रिश्ता है, अब 7 साल रिलेशनशिप और 3 साल ये शादी वाला, तो अभी ये टूटने की कगार पर है। बहुत सारे लोग अभी भी ये कहने लग रहे हैं कि भी दोनों को जो ये मामला है सुलझाना चाहिए। हालांकि दीपक निवास हुड्डा अभी तक इस पूरे मामले को लेकर के चुप्पी साधे हुए है। काफ़ी लोगों का कहना है कि बहुत अच्छी बात है कि दीपक निवास हुड्डा नहीं बोल रहे हैं, लेकिन स्वीटी बुरा लगातार सोशल मीडिया और मीडिया के चैनलों के ऊपर है, उनके ऊपर यही आरोप है बार बार लगाने लग रही है। सबसे बड़ा आरोप दलबीर भाई उनका कहना है कि भाई दीपक निवास हुड्डा का तो लड़कों में इंटरेस्ट है। सुने आपने ये बयान? देखिए ऐसा है, बयान मैंने सुना था, परंतु इस चीज़ का आरोप लगाना या इस टाइप की बातें मेरे ख्याल में कोई शोभनीय नहीं है। हमारी जो नौजवान है, जो हमारे युवा साथी हैं, उन पर बहुत गलत असर पड़ता है इन चीज़ों का। और जो संतुष्टि, जो व्यवहार, जो प्यार हमें एक औरत से मिलेगा और औरत को एक पुरुष से मिलेगा, मैं नहीं मानता कि उसके अलावा कहीं से हमें वो प्यार या वो भावना मिल सके। तो इस टाइप की चीज़ें होनी भी नहीं चाहिए। और इस टाइप के आरोप जो हैं, मैं ये मानता हूँ कि मेरे ख्याल से उनका कोई आधार नहीं है जी। बिल्कुल भाई साहब, क्या कहना चाहेंगे? पति पत्नी के जो झगड़े, आप भी काफ़ी पंचायतों में जाते हैं, पूरे हरियाणा के अंदर भी देश के अंदर भी बहुत ज़्यादा मुद्दे हो गए फिलहाल वर्तमान में। भाई साहब अजय भारद्वाज जी, इस विषय में मुझे ज़्यादा जानकारी तो नहीं है जी, कि मैंने सुना भी नहीं है। कुछ मीडिया के हिसाब से टीवी देखा तो उसमें एक बार सुना था कि हुड्डा का ये थोड़ा झगड़ा है। जी जी, ये हरियाणा ही के नहीं पूरे भारत के अंदर ही ज़्यादा कल्चर चल गया, ज़्यादा आजकल बढ़ के काम कर रहे हैं जी। और जब पति पत्नी का एक रिलेशन जुड़ता है, प्यार जिसे बोलना आप देसी भाषा में प्यार जुड़ा है, तो उस समय ना तो ये जाति देखती, ना बिरादरी देखती, ना गोत्र देखते, जो हमारी संस्कृति थी, ना ये गरीबी अमीरी देखते। और जब ये शादी की, मान लो शादी की, तो वो कल नहीं मेरे घर में भी हो सकता है, बिल्कुल लड़का भी ला सकता है, मेरी लड़की भी किसी के साथ जा सकती है। मैं ये नहीं कहता कि ये गलत था, आजकल कल्चर चल गया। पहले समाज के अंदर क्या था, ब्राह्मण और नाई ही जाके शादी करा करते, घर वाले तो देखा भी नहीं करते, और रिश्ते 99% फिट थे जी। आज मैं 100% तो नहीं कहूँगा, जो ये लव मैरिज के रिश्ते हैं, जी जी, क्योंकि मैं अनपढ़ हूँ, मेरी अगर भाषा में कोई त्रुटि हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल तो जो 95% रिश्ते असफल हैं, बिल्कुल 95% रिश्ते असफल हैं। ये कि कुछ चंद दिनों के हैं, 10 साल, 5 साल, 2 साल, 1 साल, 6 महीने में सारे इधर उधर तलाक में चले जाओ, बिखर जाते हैं। तो जब ये किया, मैंने अभी आपसे सुना कि भाई उसने कहा ताशड़ा में ना कर दे। प्रेम और जंग में सब कुछ जायज़ है, प्रेम और जंग में सब कुछ जायज है, बहुत बड़ी बात है भैया। प्रेम के अंदर जब मेरा प्रेम होगा मान ले, तो
किसी लड़की से, हाँ। मैं दूसरे पे क्यों कहूँ, तो उस समय मैंने ये नहीं देखना चाहिए ये किस स्थिति की है, वो मैं अपनी स्थिति से देखूंगा। जब प्रेम हुआ तब भी उसने पता ताशड़ा बनावी थी, अब उसकी उड़ा देना। जब इनका प्रेम था, जब तो सब कुछ सही था, लेकिन प्रेम बिखरने के बाद में भी मेरी एक राय है, अगर आप, ये तो एक पति पत्नी का काम है, अगर मित्र भी आपस में दो बात करें, उनकी बिगड़ जाए, रिश्ता टूट जाए, दोस्ती भी टूटती है तो दोस्ती टूटती है, तो उसमें उन्होंने अपने मित्र की उस पिछली बैकग्राउंड स्थिति को डब्बे में डाल देना चाहिए, मेरे हिसाब से उसका नहीं उड़ाना चाहिए, तो फिर उनका प्रेम नहीं रहा। तो ये नहीं, ऐसी इस टिप्पणी से मैं सख्त नाराज हूँ। इससे आने वाले समाज में, आने वाली युवा पीढ़ी में, आने वाली बच्चियों पर काफ़ी असर पड़ेगा। ठीक है भाई, ये तो पैसे वाले पार्टी है, खिलाड़ी थे, और मेरे लिए दोनों सम्मानित है कि राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं। हाँ, देखो मेरे लिए तो अर्जुन अवार्ड है, सभी देखो के लिए मुझे नहीं सम्मानीय पता भाई क्या अवार्ड है इनके पास, मेरे लिए खिलाड़ी हैं, देश के, देश का नाम रोशन किया है, मेरे लिए दोनों सम्मानित हैं, लड़का भी लड़की भी जी। मेरे लिए दोनों बेटा बेटी के समान है, क्योंकि मेरी एज के हिसाब से तो मैं यही बोलूँगा। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं अपने बच्चों के विषय में गलत नहीं बोल सकता। जब ये रिश्ता बना है तो कोई ऐसी नहीं होती। जब रही बात है भाई गरीबी की, जी, आज माननीय मेरे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हाँ, कल चाय बेचे थे, बिल्कुल, आज वो विश्व का नेतृत्व करते हैं, तो ये उस बात की थोड़ी बात लगेगी, ये तो पक्ष विपक्ष की बात होगी। इस मुद्दे पर नहीं जाना चाहिए था, और जब रिश्ता हो गया तो अपने घर में ही सुलझा लेना चाहिए था। बात रही खाप पंचायतों पर बात आई, देखिए मैं खाप पंचायतों के अंदर भी जाके बैठा हूँ, मैं बोला नहीं तो क्या बात होगी, मैंने सुनी है, बिल्कुल जी, मैंने सुनी है, जुड़े हुए हैं। हाँ, खाप पंचायतों के अंदर भी फैसले कई बार गलत होते हैं, पक्षपात में फैसले होते हैं। अच्छा, कई बार अच्छे फैसले भी होते हैं, कई बार वो भी होते हैं, और कई बार ये कहते हैं भाई हम तो सोशल, ये कोर्ट का काम है। हाँ। तब जो कोर्ट का डंडा घूमेगा तो अपने आप बोलना पड़ेगा, ये उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। खाप पंचायतों में भी फैसले पक्षपात के होते हैं, मैं इस बात को खूब मानता हूँ, और मैंने देखे भी हैं। जी, ये भी गलत है। हाँ, लेकिन खाप पंचायतों का एक मैं आदर सम्मान करता हूँ, आदरणीय है, मेरे बड़े हैं, कभी से चली हैं। सबसे बड़ा मंच न्याय का गांव की चौपाल और गांव की पंचायत ही है। कोर्ट के अंदर फैसले सुनाए जाते हैं, वहाँ न्याय नहीं होते, वहाँ फैसले होते, वहाँ बारीकी से नहीं जाया जाता। सबसे बड़े वकील और सबसे बड़े जज जब होते हैं तो गांव की पंचायत और गांव की चौपाल के अंदर ही फैसले अच्छे होते हैं। कितने मर्डर हुए कि उनके कोर्टों में फैसले हो गए, सजा सुना दी, वहाँ तो सिर्फ फैसले सुनाए जाते हैं। वो क्या बोलते हैं उसको, अरे वो जाता जो पेश हुआ उसमें, तो उसके आधार पर फैसले सुनाए जावे हैं, गवाह के आधार पर। यहाँ बारीकी से एक एक बात को छाना जावे है। ऐसे खाप पंचायती और गवाहों के आधार पर ही होता कोर्ट में। ऐसे खाप पंचायती भी हैं जो अपना सब कुछ तन मन धन न्यौछावर करते हैं समाज सेवा के लिए। बहुत सारे पंचायती ऐसे हैं, लेकिन उसमें इक्का दुक्का आ जाए, अगर दूध में एक नींबू की बूंद पड़ जाए तो दूध फट जाता है, उसमें सारा दूध की दही बन जाए। मैंने एक कहना मतलब ये नहीं था, कुछ ऐसे भी हैं, लेकिन 90% खाप पंचायती ऐसे हैं। यदि को बारी विचार, यदि को बारी इंटरफेयर हो जाए तो रिश्ते भी फट जाए, टूट जाए। बहुत सारे तलाक होने के बाद में भी खाप पंचायतें घरों को बसाती हैं, मिलाती हैं। ऐसे मैंने बहुत सारे देखे, तलाक होने के बाद में भी सब कुछ फैसले हो गए, कोर्ट हो गया, सब कुछ हो गया। अच्छा, जो ये बात रही, अब अगर किसी गरीब के घर में ये बात हो जाती, सोशल मीडिया पर नहीं जाती, न्यूज़ पर नहीं जाती, लेकिन अब इसका असर मेरी आने वाली पीढ़ी पे बहुत ज़्यादा पड़ेगा। मेरा कहने का ये बात है भाई, ये अपने मामले को अपनी चौखट के भीतर ही सुलझा ले तो अच्छा है। चलो कोर्ट में चले गए, कोई बात नहीं होगी, होता जाता है भाई। 100 मनमुटाव होते पति पत्नी के, किसके नहीं होते? क्या आपकी पत्नी के नहीं होते? क्या मेरा और मेरी पत्नी का कभी झगड़ा नहीं हुआ? सब होते हैं। तो मेरा कहने का भाव ये है भाई, अच्छा हाँ नहीं है, ये अच्छा काम होना चाहिए, और इसमें राजनीति भी नहीं होनी चाहिए। क्या पता इसमें कोई राजनीति घुस गई। आजकल तो खिलाड़ी हो राजनीति की तरफ भागते हैं, एक्टर हो राजनीति की तरफ भागते हैं। बिल्कुल, अब राजनीति को कारण, क्योंकि चुनाव भी तो चुनाव भी लड़ा दीपक निवास हुड्डा ने, उस तरफ से बरवाड़ा से उन्होंने भी, स्वीटी ने भी तैयारी की थी। कल की क्या बात है, पहले तो बनते हैं अंतर्राष्ट्रीय, उस पर आंदोलन करते हैं, फिर वो टिकट के दौड़ में पड़ जाते हैं। उसके अंदर राजनीति पार्टी कोई भी हो, चाहे सत्ताधारी पार्टी हो चाहे विपक्ष की पार्टी हो, उनका हाथ जरूर मिलेगा। और मुझे तो ऐसी संख्या, इसके पीछे भी कोई ना कोई राजनीति षड्यंत्र है। जब मैं आपकी बातों से अंदाजा लगाता हूँ कि मुझे पूरा ज्ञान तो है नहीं, तो उसके अंदर राजनीतिक षड्यंत्र है, क्योंकि फिर हो जाता है पद और गरिमा का सवाल। भाई मैं बड़ा मैं छोटा, मूंछ का सवाल। भाई मैं राजनीति में जाऊंगा, अब पति चलेगा तो पत्नी को थोड़ा उसमें रहना पड़ेगा। अगर पत्नी राजनीति में चलेगी तो पति को दब के रहना पड़ेगा। दबना कोई चाहता ही नहीं।
तो ये बात है जी। और पति पत्नी का जोड़ा एक ऐसा, उसमें दबाव का कोई काम नहीं होता। सुषमा स्वराज भी इस देश की विदेश मंत्री रही है, उसने भी अपने पति के साथ अच्छे रिलेशन करे हैं, उसने भी घर में खाना बनाया है। हरियाणा में भी मंत्री रही है, स्वास्थ्य मंत्री रही है, वहाँ पर भी संचार दूरसंचार मंत्री रही है, विदेश मंत्री को छोटी तो थी नहीं। क्या उसने अपने घर में खाना नहीं बनाया? क्या सीता निर्मला सीतारमण अपने पति का आदर नहीं करती? आज देश का वित्त मंत्री है 6 साल से 7 साल से, क्यों नहीं है? बिल्कुल। तो बताइए मेरे को, कौन किसने नहीं कराया? मैं ये कहता हूँ वहाँ जाने के साथ साथ बच्चे और पति का सहयोग होता है। बिल्कुल। और अगर पति ऊपर चढ़ता है तो उसमें पत्नी की मुख्य भूमिका होती है अपने पति को आगे बढ़ाने के लिए। मेरा तो भाव ये है जी। बहुत बढ़िया। देखो भाई, त्याग और समर्पण होना चाहिए भाई। प्रेम यानी कि पति पत्नी के बीच में, भाईचारे के बीच में, माता पिता चाहे बेटे का रिश्ता हो एक दूसरे के प्रति, या चाहे दोस्ती हो। बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है कि भाई यदि हमारी दोस्ती भी टूटती है तो दोस्ती टूटने के बाद भी हमारा नैतिक फर्ज बनता कि हम एक दूसरे के ऊपर कोई आरोप न लगाएं, चुपचाप अपना जो रिश्ता है यानी कि तोड़ लेना चाहिए। जिस प्रकार से युजवेंद्र चहल जो क्रिकेटर है, उन्होंने अपनी पत्नी के साथ, धनसरी के साथ में चुपचाप, जी हाँ, चुपचाप बगैर सोशल मीडिया और मीडिया के ऊपर किसी भी प्रकार की कंट्रोवर्सी या किसी भी प्रकार का विवादित बयान दिए बगैर उन्होंने अपना जो तलाक है वो बिल्कुल आराम से लिया, किसी भी प्रकार का विवाद नहीं होने दिया। और फिलहाल भाई दीपक निवास हुड्डा व स्वीटी बुरा देश के आदरणीय और सम्मान्य दोनों खिलाड़ी हैं। किताबों में नाम आता है, जनरल नॉलेज में इनका नाम आता है। जब भी ये पूछा जाता है कि अर्जुन पुरस्कार हमारे देश में किन किन खिलाड़ियों को मिला है, तो दोनों के दोनों खिलाड़ियों का अर्जुन पुरस्कार में नाम आता है कि दोनों राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानीय है। तो दलवीर भाई, दोनों खिलाड़ियों को कोई आप अपनी तरफ से कोई अपील करना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल ऐसा है। देखिए पत्रकार महोदय, हमारे देश की आन शान, बिल्कुल इन्होंने जो तप किया है और भारत का कहीं ना कहीं मान और सम्मान बढ़ाने का काम किया है, इस समाज को एक अच्छाई ना दिखाने का काम किया है। मेरा बार बार निवेदन है कि कहीं ना कहीं विचारों का तालमेल में कहीं भी किसी के साथ गड़बड़ हो सकती है, परंतु एक कहावत है कि जो बीमार होता है व्यक्ति 12 साल के बाद वो अपना खुद का ही डॉक्टर बन जाता है। जितना कमियों को नज़दीकी से ये एक दूसरे की समझते हैं, तो उपचार भी इनके पास है, ये अपना उपचार कर सकते हैं। और उसके लिए हमारे पंडित जी ने कहा भाई खापें भी कहीं ना कहीं आदरणीय रही हैं, पंचायतें उसकी भूमिका निभाती हैं, मध्यस्थता करने में अहम भूमिका हमारा समाज निभाता है। ठीक है। और पत्रकार महोदय, मैं कहूँगा कि बड़े बड़े व्यक्तियों को, बड़े बड़े पंचायतियों को भी समाज की जरूरत पड़ी है। तो इसलिए समाज से बड़ी कोई चीज़ नहीं, समाज का उन लोगों ने जो है सारा ले लेना चाहिए और इस विवाद को ख़त्म कर देना चाहिए। मेरा निवेदन है कि ज़्यादा इसको खिंचातानी न करें। सबसे पहले तो ये है कि आप दोबारा फिर अपना मन मिलाएं, अपने विचार मिलाएं और अपना ढूंढ बसाएं। लेकिन उसके बावजूद भी आपको यह लगता है कि यह चीज़ संभव नहीं है, तो फिर आमने सामने बैठकर इसको ज़्यादा मीडिया के समक्ष या ज़्यादा उछालने का प्रयास कोशिश न करें। तो अपने आप जो है विचारों का जो है तलाक या समझौता लेकिन आराम से करे, आराम से करे, सोशल मीडिया पर ना आए। बिल्कुल, आप भी परिचित इस पूरे मुद्दे से? जी भाई साहब। क्या 2 शब्द रखना चाहिए, बताइएगा, थोड़ा नजदीक ले आओ भाई जी। भाई साहब ऐसे है भारद्वाज साहब, दोनों अपने आप मिलकर ने फैसला सुलझा लेना चाहिए। मीडिया में ज्यादा ना तो देनी चाहिए इस मुद्दे को। क्या आपने वीडियो सोशल मीडिया पर दोनों की जो वायरल होने लगी? देखिए भाई साहब, देखिए तो ये मुद्दा ज्यादा मीडिया में ना उछाले, दोनों आपस में मिलकर ने इस मुद्दे को सुलझा सकते हैं। बिल्कुल भाई। फिलहाल वीडियो आपने देख ली भाई, आपने भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय। जी जी बड़े भाई। जी बात ये है, मेरा एक कहना है जी, अनुरोध है, मेरी अपील है दोनों बच्चों से जी। सनातन धर्म के अंदर एक बार ही पति चुनने का अधिकार होता है, बिल्कुल, जो हमारी परंपरा है। उसके हिसाब से ये अपने रिश्ते को कायम रखे, मेरी दोनों से अपील है। कोई छोटा बड़ा नहीं होता, दो मान ले बीच में दूरी आ गई बड़े भाई, लेकिन दूरी इतना बड़ा जो आरोप लगा दिया अभी लड़कों में इंटरेस्ट है, अब लोगों को लगता है कि अब नहीं बसेगा। सुनो जी, कोई बात नहीं। अच्छा, दोष प्रत्यारोप तो लगते रहते हैं, जब बिगड़े है ना, बिगड़े है तो सब दोषें लगते हैं। तो लगता है आपको दोबारा भी बच सकते हैं? मेरे कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा। मेरी बात सुनो, हम 4 कदम पर बैठे हैं। हाँ। 4 कदम का फासला है, 2 कदम आपने इधर रख लेने चाहिए, 2 कदम इधर गुड़िया ने रख लेने चाहिए, तो बीच में आ जाएंगे। तो दीपक हुड्डा स्वीटी बुरा का समझौता हो जाएगा? हो जाए जी, मेरे तो मुझे उम्मीद है। अगर जी ना हो तो देखो, तो इस विधाता के लेख को तो कोई मिटा नहीं सकता है। लेकिन मेरी तो यही अपील है कि भाई अपने रिश्ते को कायम रखें और अपनी बात को
सोशल मीडिया पे ना उड़ाए, मजाक ना बनाए। बिल्कुल दलवीर भाई, लगता है आपको अभी दोनों का समझौता हो सकता है? हाँ, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। दोबारा फिर इनका उसी प्रकार से जो है विचारों का तालमेल से अपना कार्यक्रम चल सकता है, ढूंढ बच सकता है, विश्वास बढ़ सकता है। ऐसी कोई बात नहीं, अनबन हो जाती है हर व्यक्ति में, हर महिला के बीच में होती है, ऐसी कोई बात नहीं। और आपके चैनल के माध्यम से मैं इन दोनों नौजवानों को ये कहना चाहूँगा, पत्रकार महोदय, अगर हमारी सामाजिक तौर पर कहीं भी जरूरत पड़े, आधी रात को भी जरूरत पड़े, आप हमारे को फ़ोन कर लेना, हम आएंगे और आपके विश्वास को जीतने के लिए आपके जो है इस दो बिछड़ समझौता करवाएंगे। और जैसे भी हमारे नॉलेज में जो पंचायती हैं उनको भी हम ले आने का काम करेंगे, इकट्ठा करने का काम करेंगे। अगर हमारे को सूचना होगी, सूचना के आधार पर हम इनकी पूरी मदद करेंगे। बिल्कुल भाई, फिलहाल कमेंट बॉक्स में आपने अपनी राय भी रखनी है। और बहुत बड़ी बात है भाई, क्योंकि जब दोनों पति पत्नी की, चाहे वो दीपक निवास हुड्डा स्वीटी बुरा का मुद्दा, चाहे और भी मामले हो, बड़े बूढ़े नुका अगर भाई मानस मरे के भी समझौते हो जाग रहे हैं। लेकिन भाई इस मुद्दे पर भी, यानी कि जब पति पत्नी, चाहे कोई भी किसी भी स्टेट की बात करें, किसी भी गांव के अंदर पति पत्नी की लड़ाई के झगड़े की बात करें, जब गुस्सा व लड़ाई झगड़ा होता है तो आरोप प्रत्यारोप कई बार झूठे भी होते हैं। सच्चाई उन आरोपों में 2% होती है, 98% जो है झूठे आरोप एक दूसरे को अपमानित करने के लिए लगाए जाते हैं। तो भाई हम चाहते हैं भी दोनों का दोबारा से फिर वही प्रेम पति पत्नी का हो, दोनों का समझौता हो। आपने अपनी राय रखनी है, वीडियो को शेयर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरा शो के इंतजार के साथ मैं जब भारद्वाज।